हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। इंडिया बड़ी स्मार्टली बेसिकली हेल्थी कंपटीशन में चला गया है विद चाइना इन विद आसियान कंट्रीज। इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों से जो इंडिया को तनकीद का निशाना बनाते हैं ना, मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि पहले अपना चेहरा देख लीजिए। इंडिया अमेरिका के सामने एज ए ऐसा प्लेयर नहीं जाना चाहता जिससे ये पता चले कि हम जो है ना बस आपके ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान में ये कमी कमजोरी पाई जाती है। मैं इनको इनकी औकात याद दिलाना चाहता हूं कि तुम तनकीद करते हो इंडिया पर और फिर रिस्क भी इंडिया का खाते हो। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी आसियान ममालिक के जो 10 ममालिक हैं आसियान के, उनके साथ एक समिट में इस वक्त लाओस में मौजूद हैं। और अगर देखा जाए तो इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो की है इन तमाम ममालिक के साथ। जरा लफ्ज़ सुनिएगा, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दैट इज़ ऑन पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। इट हैज़ नथिंग टू डू विद अदर स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशंस। इंडिया बड़ी स्मार्टली, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा हेल्दी कंपटीशन। इंडिया बड़ी स्मार्टली बेसिकली हेल्दी कंपटीशन में चला गया है विद चाइना इन विद आसियान कंट्रीज। कहा जा रहा है कि आसियान और जो चाइना की जो पार्टनरशिप है, इट गोज़ वे बियॉन्ड, ठीक है जी, बड़े पुरानी एक तो है। और दूसरा ये है कि ये तकरीबन तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो 900 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और चाइना और आसियान की। इंडियंस बीच में आ गए हैं और इंडियंस कह रहे हैं कि हमें ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहिए विद आसियान। 10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। दिस इज इंडिया आसियान, फॉर ऑल दीज 10 कंट्रीज इंडिया इज सो मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी, कि उनको इनके साथ एक पूरे का पूरा डायलॉग करना पड़ता है या करना पड़ा है। आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करनी है तो इंडिया इज वर्किंग देयर। अब ये जो आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो कह रहे हैं जी हमारी शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स हैं, ठीक है जी, कि आसियान इंडिया रिलेशंस में कि जब से ये बना है 1992 में आई थिंक, आसियान इंडिया जो है वो एक समिट, कॉमेमोरेटिव समिट भी हुई थी 2012 में। दिल्ली डिक्लेरेशन है इसके ऊपर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन बड़े लंबे चौड़े इनके राब्ते हैं। आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2022 में हुई। आसियान इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट ऑन मैरीटाइम अफेयर एक दफ़ा 2023 में आई। इसी तरह फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिस्पांस के वाले से भी इनकी एक क्राइसिस ग्रुप मौजूद है। एंड देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात करते हैं कि कैसे हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना है, एफिशिएंसी लेके आनी है अपनी सोसाइटीज़ के अंदर, अपनी इंडिविजुअल्स को कैसे कनेक्ट करना है, कम्युनिटीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को, सबको कैसे हमने मिल के काम करना है। और वो ये सारे ममालिक, सारे के सारे ममालिक एक चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको ख़त्म किया जा सके। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है इट इज़ हेल्पिंग आसियान का एक डिजिटल मास्टर प्लान है 2025 का, ठीक है जी, उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है इंडिया को नॉलेज शेयरिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में। ये जो एरिया है ना आसियान का, ये तमाम के तमाम जो ममालिक हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलिपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है जी। एक ही बात कर रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे का सारा डिजिटल होना चाहिए। इस पे ही फोकस किया जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि अब वो जिधर भी जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो कहते हैं कि हमारे तो सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हैं, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज है, ठीक है जी, मैरीटाइम रूट्स हमारे एक रहे हैं, क्योंकि इंडिया है ही बड़ा। इंडिया मिडल ईस्ट में जाए तो वो कहता है हमारे आपके साथ सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। इंडिया आसियान में किसी मुल्क चला जाए, कहता है हमारे आपके साथ सिविलाइजेशनल ताल्लुक हैं। इंडिया जो है वो यूरोप में नहीं जाके कहता सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है, लेकिन सेंट्रल एशिया तक इंडिया जहाँ भी जाता है यही कह रहा है। सो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ बैठे हुए हैं ना, देयर इज़ वन वर्ड फॉर दैट और वन रीज़न
2 कह लेनी चाहिए, ठीक है जी। और वो ज़ाहिर बात है जो रीज़न है, पहली तो इंडिया इटसेल्फ है कि इंडिया समझ रहा है कि हमें इस पे काम करना चाहिए आसियान के ऊपर अपनी इकॉनमी बेहतर करने के लिए। दूसरी चाइना। चाइना जो है वो इंडिया एक बड़े हेल्थी कॉम्पिटिशन में चाइना के साथ एंटर हो गया हुआ है, ठीक है जी। बड़े हेल्थी कॉम्पिटिशन में चाइना के साथ एंटर हो चुका हुआ है। आज इंडिया और जो चाइना जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है जी। और ये जिसे वो कहते हैं ना, एक बड़ी तादाद में ये ट्रेड बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों की औकात सामने आई है। इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों से जो इंडिया को तनकीद का निशाना बनाते हैं ना, मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि पहले अपना चेहरा देख लीजिए। दूसरे पर तनकीद करने से पहले आईना उठाकर अपनी शक्ल ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। हमारे पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं लेबनान एंड बरूत में। वो प्रोग्राम करते हैं और डेली उनका प्रोग्राम चलाया जाता है जियो न्यूज़ पर। और उसमें यह देखा गया है कि एक इंडियन भाई है जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को वहां पाल रहा है। वहां भी इंडियन पाल रहे हैं। ये जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कहते हैं कि हम इंडिया से आज़ाद हो गए हैं, और पाकिस्तानी कहते हैं हमारे सामने इंडिया कुछ नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। मैं इनको इनकी औकात याद दिलाना चाहता हूं कि तुम तनकीद करते हो इंडिया पर और फिर रिज्क भी इंडिया का खाते हो, ठीक है। तनकीद करने से पहले ये ज़रूर देखा करें कि हम रिज्क किसका खा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखें वीडियो। वेलकम बैक। और हम बेरूत की एक मार्केट में हैं और यहाँ पर हमें एक इंडियन दोस्त मिल गए हैं और इनसे बात करते हैं कि इनके हालात यहाँ पे क्या है। क्या हाल है जी आपका? सब ठीक ठाक है जी। हालात नाम क्या आपका? सुविंदर सिंह। हाँ, सुंदर सिंह। आप किस इलाके के रहने वाले हैं? इंडिया से पंजाब गुरदासपुर से रहने वाले हैं। अच्छा, गुरदासपुर। तो क्या हालात हैं यहाँ पे? हमारे तो सब ठीक ठाक है। पैसा मिलता है, खाने पीने के लिए भी सामान सब कुछ मिलता है। हाँ। वो जो मुश्किल है वो नीचे एयरपोर्ट के पास में है, बरूद में है। हाँ, अच्छा। तो आप कितने अरसे से हैं यहाँ पे? 6 साल से। 6 साल से। तो यहाँ पे कितने इंडियन और पाकिस्तानी हैं? इंडियन की इंटेलियर तो जो एम्बेसी है वो 4000 बोलती है इंडियन। अच्छा, वो पाकिस्तान का पता नहीं कितना है। अच्छा। और इधर हमने देखा इधर बंगाली भाई भी काफ़ी हैं। बंगाली तो बहुत ज़्यादा, बंगाली तो 1 लाख के पास है। अच्छा, 1 लाख है बंगाली। पंजाब पास है। अरे ये बताएं, इधर जो लेबनान के जो टैक्सी ड्राइवर हैं, 1-2 हमें मिले, वो इंडियन गाने बहुत गाते हैं, ये क्या चक्कर है? ये पता नहीं, वो इंडियन से सीखे हैं। अच्छा। जैसे हम लोग टैक्सी में बैठते हैं, इंडियन खाना खुना भी मिल जाता है? सब मिल जाता है। 2-3 होटल है इंडिया की। अच्छा। और वहाँ पे पकौड़े वगैरह भी मिलते हैं? सब कुछ मिलता है। पकौड़े, रोटी, जलेबी सब कुछ मिलता तो है। ये इधर आप इंडिया का खाना आराम से खा लेते हैं? आराम से खा लेते। चलो आपको भी खिलाते आओ। अच्छा। ये हम खा लेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑफर मारी है। Thank you. लेकिन हम देखेंगे इधर के इंडियन रेस्टोरेंट कौन सा है इधर। चलो जाके देखते हैं। अभी आओ। क्या हाल है भाईजान? खैरियत से? ठीक हो? आप बांग्लादेश से हो? हाँ, बांग्लादेश से। तो इधर आप क्या क्या चीज़ बेचता है? सब्जी बेचता है, नाश्ता बेचता है, सिंगारा है, समोसा है, परोठा है, तंदूर रोटी है, चावल है, दूध। दोस्तों, हकीकत ये है कि बांग्लादेश में और दुनिया की किसी भी कंट्री में जब इंडियन लोग पालते हैं पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को, तो इनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं होता। जब इनके पास कुछ होता ही नहीं है, ये मांग कर खाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है, आसियान समिट हो रहा है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए हैं और वहाँ पर जो भारत हैं वो आसियान देशों के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है ट्रेड को लेकर, उसको लेकर काम कर रहा है। जैसा कि पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है कि भारत जो है ना अब चाइना के साथ ट्रेड को लेकर कंपटीशन में आ चुका है। एक हेल्दी कंपटीशन है जहां पर भारत भी ये चाहता है कि आसियान देशों के अंदर भारत की जो ट्रेड है वो भी यहां पर बढ़े, उसको लेकर भारत काम कर रहा है। उसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का जो रिएक्शन था वो आपने इस वीडियो के अंदर देखा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।